हैं। और वो बहुत लड़ाई होती थी मोहल्ले में, सामने आपस में लड़ जाते थे, कोई ना कोई लड़ाई यही होती रहती थी। उसके बाद मैंने प्रार्थना करी, लड़ाइयाँ भी बंद हो गई हमारे मोहल्ले में। उसके बाद प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने आशीष भी दी। मेरे ये गैया को मार डाला था लोगों ने, उसकी बछिया थी, तो पहले भी बछड़ा उसने दिया था, इस साल भी बछड़ा दिया, पर साल का तो मर गया था, अभी है 1 महीने का हो रहा। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने दूध दूध भी दिया। प्रभु ने करीब जो है, जब से हमें यहाँ से गैया को दिया है, जब से हम इस घर में बनाए हैं, लेकिन एक बेच दी थी, एक मार डाली लोगों ने थोड़े दिन के बाद, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे हमें दे दो, बेच दो, हमने नहीं बेची थी। उसके बाद फिर उसकी जो बछिया थी, वो बछिया मतलब रही, उसी ने 2 बार बछड़ा दिए। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु आशीष दे रहा है। और मेरा पति भी, मैंने उसके लिए प्रार्थना करी, जो बहुत नशा करता था, लेकिन उसका धीरे धीरे कम हो गया है। मारपीट भी पहले बहुत करता, लेकिन वो सब प्रभु ने सही कर दिया। आज हमें 2021 चल रहा है प्रभु में, लेकिन प्रभु हमारे जिंदा प्रभु हैं जो सुने। और मैं चाहती हूँ कि प्रभु में आए, कोई और है ही नहीं, सिर्फ गलत चीज़ें हैं, खराब चीज़ें हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं, बीमार कर सकती हैं, और कोई निकालने वाला नहीं। लेकिन प्रभु जब से हम आए हैं, ये गोली भी ना खाई, मतलब जो बीच में खाई, जैसे दांत वांत का था, ज़्यादा नहीं ऐसे खा पाए। ज़्यादातर हमें ना बुखार आता है, ना बुखार कब आता है मुझे पता नहीं है। उसके बाद एक दफ़े पैरों में दर्द हुआ और बच्चों ने प्रार्थना करी तो ठीक हो गया। तो ये ऐसा हमारा है, हमारा तो सारा बोझ प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया है। और प्रभु यीशु मसीह ऐसे नहीं, वो परमेश्वर ही हैं, जो मैंने पहले भी बता दिया। मैंने 3 आकाश देख लिए हैं, और जहाँ आत्मा बनती हैं वो भी देख लिया है मैंने 2020 में। प्रभु का धन्यवाद हो, सारे दर्शन भी प्रभु दे दिए। वो जो रास्ता आधा था वो भी पूरा बन गया, ये भी मैंने बताया था। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु बहुत, मुझे ऐसे लग रहा कि जल्दी आने वाले, मुझे नहीं बताया प्रभु ने कि जल्दी आने वाले या देर में। आज मैंने देखा है कि सारी जो राक्षस टाइप के हैं, जो चीज़ें जो हैं शैतान की, वो सब उसमें डाल दिया हो। एक बड़ा सा शैतान, कल मैंने देखा कि बिजली उस पर गिर रही, जब हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, वो जल रहा है, एकदम जला दिया, दांतों का बड़ा बड़ा सारे मतलब यही मैंने देख लेती हूँ। प्रभु भी प्रभु को देखती हूँ, क्योंकि वो जो चीज़ें होती वो दिखाते हैं कि तुम लोगों को कोई हानि नहीं है। जब यीशु मसीह का नाम लोगे तो कोई भी हानि नहीं है, किसी को भी नहीं। हम लोग हिंदू फैमिली से आए हैं, मतलब हमें कोई नहीं, हमने कुछ नहीं लगाया। जब लोग कहते थे कि लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो, तुम ये बताए, हम क्यों बताएं, लोग कुछ भी कहें, हमें कोई मतलब नहीं है। हम तो अपने प्रभु में मगन है। हमें प्रभु ने छुटाया है, जिंदे से छुटाया। जो रात में हमला करता था, 10 साल हमको पीड़ित रहे हम लोग। प्रभु में आने के बाद भी धीरे धीरे वो चीज़ें नहीं, वो जा नहीं रहा था, लेकिन मैंने उसको देखा था, हाँ पे गया वो, क्योंकि रात में हमला करता था आत्मा निकाल के मेरी। प्रभु का धन्यवाद हो, हर चीज़ प्रभु करते हैं, हर इंसान के लिए सिर्फ यीशु ही मसीह है जिसने बनाया, वही प्रेम करते हो। वो दूसरा क्यों करेगा? दूसरा जब है ही नहीं तो क्या करेगा? सिर्फ कल्पनाएं हैं, सब भरमाने वाली चीज़ें, और कोई दूसरा नहीं है। इसलिए जो भी ये वीडियो सुने, यीशु मसीह के पास आए, कहीं नहीं जाना, घर में प्रार्थना करो। और चाहे जाना तो चर्च जाओ, आप कहीं भी जाओ, हमें ये पता नहीं, लेकिन हमारे प्रभु, हम जब कहीं जाते हैं, हमारे यहाँ नुकसान या कुछ हो जाता है, हम अपने घर में प्रार्थना करते हैं। और बड़े पहले बहुत लोग आते थे, बस चंगाई लेके चले जाते थे, कोई प्रभु में नहीं, अपने घर में करते हैं, बच्चों के साथ करते हैं, और प्रभु दर्शन भी देते हैं। यीशु मसीह, अब कोई समझेगा नहीं इसको दर्शन थोड़ी ना मैं मिल गई, ऐसे ही कह रही, क्योंकि बड़ी बड़ी जगह जाते हैं जहाँ तेल पानी चल रहा, रूमाल चल, अरे यीशु मसीह का देखो, तेल पानी भी मतलब उनका विश्वास, उस पर ना जाएं, वो सिर्फ यीशु का नाम पुकारो, यीशु ही सब कर रहा है। तेल पानी पे तो यीशु अगर वहाँ पे है तो वो मतलब जो चीज़ें, पवित्र आत्मा हर चीज़ को छू लेती है, तो वो विश्वास अन्य जाति का उसमें ना जाए तेल पानी पे। लेकिन हमारा मेन यीशु मसीह। मैं भी पानी पे उस समय करती थी, काफ़ी दिन हो गए हैं, जब मैं मकान बनाया 6-7 साल पहले, तो मैं लोग पानी भर भर लाते थे सारे अन्य जाति, तो उन लोगों का उसी पे। अब मैंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं करना मुझे। प्रभु ने बताया सिर्फ यीशु का नाम बताइए, यीशु का नाम सबसे बड़ा है। और मतलब जब पवित्र आत्मा आता है, तो मैं कल एक गवाही सुन रही थी एक बहन की, कि कोई कहता है कि हाथ हिला, ये ऐसा नहीं हिलाना कि हम हाथ हिला देंगे अपने आप। जब प्रभु देता है तो अपने आप पूरा शरीर हिलने लगता है। कुछ लोग गिर भी जाते हैं, संभल नहीं पाते हैं, प्रभु में भी गिरते हैं,
उसके बाद ऐसा ना करें कि। और एक दफ़े मैं देख रही थी, एक पास्टर के यहाँ गई थी, वो एक पास्टर जबरदस्ती गिरा रहा मुझे, मैं तो गिर नहीं रही थी, वो गिरा रहा मत्था पकड़ के, ऐसे धक्का दिए जा रहा। ऐसे ना करें, क्योंकि प्रभु प्रेमी है, प्रभु प्रेम करता है, जल्दी वो गिराता नहीं। आत्मा से भर जाते हैं लोग, कांपने लगते हैं, हाथ पैर सब कांपने लगते हैं, पूरा शरीर कभी कभी कांपने लगता है। अब पहली बार पवित्र आत्मा मिलता है, प्रार्थना करने लगते हैं और खूब धन्यवाद करने लगते हैं। और शुद्ध बुद्ध भी अपनी वो हो जाती, सिर्फ पवित्र आत्मा संभाले रहता हमको। परमेश्वर का धन्यवाद, मुझे भी ऐसे ही मिला था। और वो अन्य भाषा भी दी है, मेरे तीनों बच्चों को भी दिया। तो हमें कुछ करना नहीं, अगर आपका विश्वास जिस पे है वो करो आप। लेकिन मैं तो सोचती बस यीशु मसीह का पवित्र आत्मा, यीशु मसीह व पिता का नाम लें। और ज़्यादा आदर कुछ लोग कर रहे हैं, मतलब समय बहुत थोड़ा है, इसलिए समय क्यों बर्बाद करें। और प्रभु ही का नाम लें ज़्यादातर, प्रभु को प्रार्थना में टाइम दें, चर्च जाएं, घर में करें प्रार्थना, हर जगह करें, दिन भर काम करें, कुछ भी करें, तब भी आप धन्यवाद करें, प्रभु का धन्यवाद करें। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, प्रभु का धन्यवाद करती रहती हूँ। बच्चों को तीनों टाइम लगा दिया, प्रार्थना में करते हैं बच्चे, मैं भी करती हूँ। मैं 3 टाइम, शुक्र शनि इतवार को मेरा है कि अब मैं उपवास के साथ भी प्रार्थना कर रही हूँ। मैं अपने पति के लिए प्रार्थना कर रही, अपने अपने भाइयों के लिए भी प्रार्थना कर। मैं अपने भाइयों के लिए, परिवार के लिए, अपनी माँ के लिए, जो अभी सारे पूजा पाठ में पड़े हैं। मैं तो निकल आई हूँ, प्रभु ने मुझे बचाया है। और बड़े कठोर हैं मेरे भाई भी, मतलब सब दारू पी रहे। उस गांव में सभी लोग दारू पी रहे हैं, नशे में हैं, बहुत कम हैं जो बचे हुए हैं, थोड़े बहुत, नहीं तो सब वैसे ही पूरा गांव में एक जवान मर रहा है। हर साल एक जवान मरता है, या एक जवान लड़की मरती है, या दो दो एक साथ चले जाते हैं। तो ये प्रकोप है प्रभु का, क्योंकि प्रभु के आर्डर के बिना तो कुछ नहीं होता है। शैतान ले जा रहा है, लेकिन जहाँ यीशु मसीह का नाम नहीं होगा तो क्या करेंगे, बैरी उठा ले जाता है। मेरे बच्चों को भी बहुत बीमार कर दिया था, लेकिन प्रार्थना से वो ठीक हो गया। अब मैंने एक दफ़े की बात है, 2012 या, हाँ 2012 की बात है या 11 की, जब मेरा भतीजा हुआ। वो लोग तो नहीं जानते इस मसीह को। मेरी बेटियों में रो रो प्रार्थना कर रही थी, उसका बच्चा नहीं हो रहा था। उसका बच्चा जब हो गया, मैंने देखा शैतान को, काला धोती पहने चले आ रहा है। वो भरमाता है कि कोई औरत है यहाँ पे, चुड़ैल है, ये है वो है, लेकिन नहीं, वो शैतान है। उसके बाद थोड़े दिन के बाद वो लोग तो ठीक हो गया। और किसी औरत ने कह दिया तुम्हारी नंद तो रो रही थी। उसके बाद वो, मैं मुझे अभी वो कह नहीं पाई, वो बहुत दिन तक रखे रही हो। फिर उसने मुझे कहा, पर साल में 13 साल शायद, उसने कहा 2018 में मेरे पिता ख़त्म हुए थे। उसके बाद 2019 में उसने कहा कि जो है दीदी तुम रो रही थी जब राज हुआ, राज रखे हैं लड़के का नाम। तो मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं कह पाई। फिर अब मैं उसके घर ही नहीं जा रही हूँ, मतलब वहाँ जा ही नहीं रही हूँ। उसके बाद, क्योंकि वो लोग नहीं जानते, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं। उसके बाद यही मेरे भाई के अंदर भी उसने भर दिया कर रो। मुझे क्या मतलब था रोने से, मैं तो प्रभु में आंसू अपने आप गिरते हैं कि वो पीड़ा में थी और गाड़ी भी नहीं मिल रही थी। तो मैंने कहा अच्छे से हो, मतलब जो है बच्चा हो जाए, जच्चा बच्चा दोनों अच्छे मुझे चाहिए प्रभु इस मसीह। तो मेरी बेटी ने, बड़ी ने, मैंने प्रार्थना करी तो दोनों अच्छे से हो गए। तो ये दोष लग गया मेरे ऊपर। उसके बाद प्रभु का धन्यवाद, कोई बात नहीं है, प्रभु एक दफ़े उन लोगों को एक बार जरूर छुड़ाएंगे, देखेंगे, मतलब एक बार क्या, हमेशा के लिए छुड़ा लेगा प्रभु। उसके बाद क्या होता है कि मेरी बहनें भी, मेरे भाई भी, कोई भी पसंद नहीं कर रहा है, क्योंकि यीशु मसीह में आए। एक भाई ने तो गला ही काट दिया मेरा जन्माष्टमी के दिन। और उसके बाद फिर कह रहा मैंने नहीं काटा। BL यादव थे वो इंस्पेक्टर, तब उनने, मतलब वो भी पुलिस के अच्छे उसमें हाथ में गया, जो मतलब वो वहीं तक गए, मेडिकल तक वो अच्छे से, मतलब सिलाई विलाई तो हो गई। वो डॉक्टर कहते अभी मर जाएंगी, और क्या होगा, थोड़ी देर में तो ये ख़त्म हो जाएंगी। ऐसा कोई नहीं हो, ना कोई भगवान है कि जो इनको बचा सके, क्योंकि पूरा गला कटा हुआ। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर तो मुर्दों को जिंदा करने वाले हैं। मैंने कहा वही यीशु मसीह है, अगर जिंदा करेंगे। 3 साल, हमको 2.5-3 साल हुए थे, शायद 3 साल हुए थे। तो मैंने कहा वही जिंदा कर देगा। तो मेरा खून से बपतिस्मा हुआ, जो प्रभु ने कहा कि एक बपतिस्मा मुझे लेने का है। तो मैं बहुत कष्टों से गुजरी हूँ, बहुत ज़्यादा कष्टों से। अभी एक बार यहीं पे 2018 में, मतलब मैं सो रही थी, सोते हुए मेरे पति ने मतलब हमला कर दिया, एकदम डंडे डंडा, कोई भरमा दिया होगा कि कुछ भी कह दिया होगा, मुझे नहीं पता। वो सोते ही में उसने हमला कर दिया, वो बहुत ज़्यादा मुझे मारा। परमेश्वर का धन्यवाद, उसी समय मेरी बेटी जगी, और मतलब उसने कुर्सी उर्सी फेंकी तो वो पीछे मुड़ा। उसके बाद देखा, फिर शांत हो गया। प्रभु का धन्यवाद हो,
परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमें बचाया और आज वो अच्छा है। जो मेरा पति है वो अब ठीक है, प्रार्थना के जरिए बचा हुआ है। उसको भी 20 सालें हो गई और जो लोग भरमा देते हैं तो ये है कि वो ठीक है और अभी प्रार्थना से काम कर रहा। कल मतलब जो है मतलब प्रार्थना से उसके अंदर काम हो रहा, अच्छे कभी वचन सुन लेता है। और कल जल्दी आ गया, प्रार्थना करी तो जल्दी आ गया। मतलब वो प्रार्थना काम कर रहा है। हम ज़्यादा समय देंगे तो उसकी दारू छूट जाती है, फिर पीने लगता है। ऐसे करा था आपकी बात एकदम ही छूट जाएगी, प्रभु ने ये वादा करा है मुझसे, वो एकदम ही कभी नहीं पिएगा। वो भी यीशु मसीह में आ जाएगा पूरी तरह से। वो है तो मतलब गिरता है उठता है गिरता है, लेकिन प्रभु पूरी तरह उठा देगा उसको।